कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना। Yes. I started the recording. ओके। Okay, so yes, let's begin. वहाँ मैं स्क्रीन शेयर कर। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है? भी लोड हो। हाँ आ गए। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, so let's begin with the first question. आसान क्वेश्चन था। इट्स बेसिकली कि हमें कोई एल्गोरिथम दिया जा रहा है एंड देन फिर कहा जा रहा है कि ये जो एल्गोरिथम है ये क्या सारी वैल्यूज 2n-1 हमें प्रूफ करके दिखाना था बेसिकली। सो प्रूफ करने में फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना प्रूव द बेस केसेस फर्स्ट. सो बेस केस वी कैन सी इट्स n is equals to 0 and n is equals to 1. So so for example अगर मैंने n is equals to 0 यूज किया, so if n is equals to 0 then return n. So अगर n is equals to 0 and return भी 0 हुआ, so that is a property of 2 की power 0 minus 1, which is 2 की power, this is 1 minus 1 is equals to 0. So we see that it does prove for the base case n is equals to 0. फिर इसके बाद अगर n is equals to 1 पे प्रूफ किया, अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज डू आस्क. सो इफ हमने n is equals to 1 पे ट्राई किया, तो n इज इक्वल्स टू 1 पे हम चाहते क्या वैल्यू है कि 2 पावर 1 माइनस 1 हो. दिस इज 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1. एंड जब हम लोगों ने इसने क्या बोला, रिटर्न n, सो रिटर्न 1 ही रिटर्न हुआ, तो मतलब इट्स द सेम. सो यस, बेस केस प्रूफ हो गया. अब दिस वाज एन इंडक्टिव प्रूफ. इंडक्टिव प्रूफ इज बेसिकली कि आप पहले बेस केसेस को प्रूफ करते हो कि 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, और फिर आप 2 से ज्यादा प्रूफ करते हो. तो बेसिकली इसमें हमने कहा कि हमने 1 को प्रूफ कर दिया, हमने 2 को भी प्रूफ कर दिया, सॉरी 0 को प्रूफ कर दिया, 1 को भी प्रूफ कर दिया. तो अब n इज इक्वल टू 2 के लिए हम देखते हैं. अब हम n इज इक्वल टू 2 पे प्रूफ नहीं करेंगे, हम n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 प्रूफ करेंगे. दैट इज व्हाट द इंडक्टिव प्रूफ सेज. सो इसमें हमने इस वक्त अस्यूम किया हुआ है कि वो 2n-1 पे जाएगा. तो मैंने कहा ओके, इफ आई हैव फॉर एग्जांपल एनी k. सो मैंने कहा फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग k, n इज इक्वल टू k. सो इसकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 3 into f k-1. एंड देन फिर इसके बाद -2 f k-2. राइट, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली द फॉर्मूला जिस पर हमें आना है. आई होप दैट्स क्लियर. तो इस वक्त मैं अस्यूम कर रही हूँ कि वेट, समवन हैज जॉइंड. ओके, आई एम लेटिंग इट इन. सो इस वक्त आई एम अस्यूमिंग कि मेरी जो n इज इक्वल्स टू की जो पावर है वो 2k होगी. डज दैट मेक सेंस टू? मैम समझ आ रहा है वैसे? यस। अच्छा से, ठीक है. तो इस वक्त व्हाट आई एम अस्यूमिंग इज मेरी जो f k-1 की जो, फॉर एग्जांपल ये जो k-1 होगा, ये क्या होगा. इस वक्त मैं क्या अस्यूम कर रही हूँ कि 2k-1 मेरा आंसर है. तो अगर f k-1 का मैं देख रही हूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू एफ, सॉरी, सही हो जाएगा 2 की पावर k-1 -2. ये -1 भी है यहाँ पर. एंड देन यहाँ पर हो जाएगा -2, 2 की पावर k -2 -1. So what basically, just going to थोड़ा debrief it before I do it. So basically हम क्या ये कह रहे हैं कि जब भी n की कोई भी वैल्यू होगी हम assume करते हैं कि वो 2k-1 होगी, because that's exactly what the question says here, कि ये इसको ये कंप्यूट देता है. तो अब what did I do is that I said okay, if I have n is equals to k, तो मेरा ये वाला फॉर्मूला बनता है, ये जो पूरा ये चीज है. This is what the answer is. So now I need to open it in terms of ये जो f है मुझे हटाना है, सही है. तो अब मैं f का ये जो k-1 है, तो इसका क्या बनेगा, f k-1, बिकॉज f k इज इक्वल्स टू 2k-1. ये रहा मेरे सब्जेक्ट. तो f k-1 क्या होगा, 2k-1 -1. अब f k-2 क्या होगा, 2k-2 -1. समझ आया? अब मैं यहाँ पर f k-1 की जगह पे मैंने ये लिख दिया, और f k-2 की जगह पे मैंने ये लिख दिया. अब सिंपल एक्सपेंशन है ब्रैकेट्स का, कि इसे थोड़ा सा नीट तरीके से अगर आप समझे. सो 3 into 2k-1, सो दैट्स 3 into 2k-1 -3. फिर इसके बाद -2 into 2k-2 +2. सही है. अब ये दो चीजें क्या हुई, ये तो होगी अब -1. और ये क्या, अब मैं इसको, मुझे ये ब्रेक करना है ना, मुझे ये दोनों एक साथ करना है. तो
सॉरी मेरा गला बहुत खराब है। तो बेसिकली k-2 क्या होता है? k-2, अगर मुझे इसको k-2 पे लाना है तो मैं बेसिकली एक 2 की पावर बाहर निकाल रही हूँ। दैट वुड बी 3 into 2। एंड ये बाकी चीज यही वैसी की वैसी। सॉरी, 3 into 2 क्या हुआ, 6। अब ये देखो, ये दो बेसिस सेम हो गई, तो नाउ आई कैन डू 6 - 2, तो ये हो गया 4 into -2 -1। अब व्हाट इज 4? 4 इज एक्चुअली 2 स्क्वायर्ड into 2 - 2 -4। तो ये क्या पावर्स ऐड हो गई, तो 2k plus k-2 -1। एंड देन फिर हो गया ये 2 की पावर k-1। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि एफ के इज इक्वल टू 2k - 1। was there any confusion? अच्छा, अगर कोई भी सवाल नहीं है तो सॉरी, वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन 2। माम सही था। हाँ, I think it makes sense और फिर hopefully if people are watching the recording तो समझ आ जाएगा because it's already. अच्छा ओके, should I move on to question number 2? Yes, but I can also do question number 4 अगर तुम्हारा गला खराब हो रहा है फिर like you can take a break and then do question number 2 जो भी you're comfortable हाँ with. तुम कर लो, सॉरी मेरा गला बहुत खराब है, सॉरी गाइस। Okay. I'm going to stop अच्छा sharing. so for मैं share कर देती हूँ. अच्छा ओके। I sent you a request हाँ for share. Really? हाँ, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। Um, हाँ, मेरी स्क्रीन आ गई है। तो सबसे पहले तो अच्छा I'll discuss question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये था कि बेसिकली यू आर गिवन अ ग्रिड और लाइक आई कैन रीड द क्वेश्चन साथ साथ के इट सेज कि यू आर गिवन एन एंड टू एंड ग्रिड ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड ए आई जे, मतलब हमें लोकल मिनिमम ढूंढना है कि मतलब एक ऐसा इंडेक्स जिस लाइक एक ऐसा एलिमेंट जिसके लाइक ऊपर वाला लेफ्ट राइट बॉटम वाला सारे एलिमेंट्स उससे छोटे बड़े हो और बीच वाला सबसे छोटा हो एंड कॉर्नर्स पे इट्स गोना बी डिफरेंट बिकॉज एजेस एंड कॉर्नर्स। So for this question, we need a divide and conquer algorithm to find the local minimum. क्योंकि normally it would take like O n square. Uh, basically हम लोग इसमें क्या करेंगे इस question में is that we're gonna start from the middle column या फिर middle row and then we're gonna find a minimum element in that column. और क्योंकि like a column will have n elements, so this is gonna take like o n time क्योंकि we're either taking the middle row या फिर middle column. Here, whenever we find this middle element in the like column slash row, so here we're gonna compare it with its left and right neighbors. And if it is smaller than both of its left and right neighbors, so you're gonna have a local minimum. Uh, but if it is not smaller, so फिर you're gonna, you know, recursively search half of the grid जिसमें वो smaller neighbor था. So the reason why this works is because like you're constantly dividing the problem into half. पहले तो आपने ON check कर लिए मतलब जो first column या first row के थे, and then उसके बाद you keep on dividing them half में. You keep on dividing the search half में, and the question said कि divide and conquer करना है तो like that's basically what we're gonna be doing. और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अगर हम उसको डिस्कस करें तो सबसे पहले तो you are gonna have like O n complexity for the column minimum,
एंड देन उसके बाद बिकॉज हर स्टेप पे you're dividing the problem, तो फिर it's gonna be log n recursive levels. So the final time complexity is gonna be n log n, which is less than on square, which was asked for in the question. So maybe what I said was sort of confusing, but I can illustrate maybe with an example. So let's say we have wait, I'll write down an example. Mhm. Yeah. Just never mind. We'll do a 3 into. So अगर हम 3 into 3 करें and I look through the middle column. So let's say 12, 13 or 17. अच्छा ये मैंने accident अच्छा नहीं है local. ठीक है तो I look for the lowest element इसमें, which is 12, because I'm looking through the middle column right now. And then उसके बाद I'm going to compare it with its neighbors. And this neighbor is smaller. So फिर I will, move towards this half of the problem and ये वाला side ignore हो जाएगा. And then when I come to 10, again, I'm going to compare it with its neighbors. And इस case में it is smaller than both of its neighbors. So ये, as you can see, मतलब 2 steps में हम लोग. Okay, I think there's a internet issue uh with Makam. Okay, it's fine. I'll continue with question number 2. Acha, so basically, Mom will return in a minute or so when she reconnects. So basically, let's discuss question number 2. So question number 2, word sort था. And word sort, as you know, कि मेरे पास कोई भी like array आता है, तो मैं इसको आधा आधा करते हुए काम करती हूँ. Then I first solve this, I first solve this, and then I recursively work on each part. So this is basically word sort. अब बर्ड सॉर्ट की ये वो वेरिएशन थी. नाम में मोस्टली ये होता है कि यू स्टडी एन एल्गोरिथम एंड देन आपको वेरिएशंस पे आपको टेस्ट किया जाता है कि अगर आपको एल्गोरिथम इतनी अच्छी तरह से समझ आ गया तो आप वो वेरिएशंस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो समथिंग लाइक दिस इज वेरी कॉमन इन द एग्जाम. सो इसमें बेसिकली ये था कि अगर मैं इनको 4 हिस्सों में करूँ, जैसे अगर आप जेन्युइनली देखो तो हम तो नॉर्मली सिर्फ आधा आधा करते हैं, फिर उस आधे पे काम करते हैं, फिर उस आधे पे काम करते हैं. इसमें ये कह रहा है कि नहीं, मेक 4 हिस्से एंड देन अनदर वन. अब इसके भी 4 हिस्से हो गए, फिर हर एक एक के 4 हिस्से हो गए. तो सबसे पहले तो हिंट आपके लिए ये था कि इसका भी n इज इक्वल टू 4 के था, तो इट इज स्प्लिटेबल बाय 4. फिर इसके बाद हमें बेसिकली इसका मॉडिफाइड एल्गोरिथम लिखना था. तो इसका एल्गोरिथम बहुत सिंपल था कि फर्स्ट आपके पास अगर कोई एरे आ रहा है, I'm not going to write the whole algorithm, I'm going to explain it. So basically ये merge का ही एक एल्गोरिथम है. इसमें आपके पास एक एरे ए आया, सही है. तो what you basically do is that first you split it into 4 pieces. So अगर आपको merge sort पे याद हो तो उसपे यही होता है कि एरे 1 इसको सॉर्ट करो और फिर एरे 2 सॉर्ट करो. बेसिकली सॉर्ट का फंक्शन होता है, उसमें एरे कॉल हो रहा होता है और वो एरे यहाँ पर रिटर्न हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल A1 A2 एंड देन फिर A1 या बाहम जीरो. सो A1 एंड A2 को फिर हम पर्च कर देते हैं एंड दिस हैपेंस रिकर्सिवली. बाहम मैं इस क्वेश्चन में बात, फिर तुम कंटिन्यू कर लेना क्वेश्चन 4 का. Sorry, इट्स ओके. सो question 2 अभी. यहाँ मैं क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन करी, उसके बाद फिर तुम क्वेश्चन 4 कंटिन्यू कर लेना. Yes. ओके. सो बेसिकली अब इसमें भी यही था कि वो रिकर्सिवली अब एरे वन के अंदर जाएगा, उसको भी आधा आधा करेगा,
और फिर उन दोनों को सॉर्ट करेगा, फिर दोनों को मर्ज कर देगा। तो अब इसमें ये होगा कि नाउ यू हैव फोर सॉर्टिंग, सो फॉर एग्जांपल A1 सॉर्ट, A2 sort, A3 sort, A4 sort. So when you sort each of them, then you will merge all of them. So that was the algorithm. Algorithm में इतना कोई फर्क नहीं था. It was just कि अब आप चार हिस्सों में कर रहे हैं. अब ये जो रनिंग टाइम है, that is a bit different. अब रनिंग टाइम भी ये चीज थी. अब हमारा पिछला वाला क्या था? The regular. किसी को याद है वैसे रेगुलर मर्ज सॉर्ट का क्या होता है? Anyone wants to reply? एंड लॉग इन। एन लॉग एन होता है जी. इसकी रिकरेंस क्या होती है? अच्छा, सो बेसिकली अगर It's मेरे पास, Tn over 2 into 2. सॉरी कैन यू रिपीट दैट? 2 times Tn over 2 and every recurrence is n work. यस. सो बिल्कुल सही कहा आपने. ये दो दफा फिर आप आधे पे काम करते हैं. यू सॉर्ट इट, देन यू मर्ज इट, एंड देन यू बेसिकली मर्ज कर रहे होते हैं. तो अब ये वाला क्या होगा? अब इसमें क्या फर्क होगा? किसी को कोई गेस करना है? 4 into Tn over 4. यस, परफेक्ट. 4 into Tn/4. और इसमें वैसे इट कुड, यू कुड ऑल्सो राइट n, बट यू कुड ऑल्सो थिंक ऑफ इट दिस वे कि दिस इज बेसिकली कि कितनी वो एडिशंस हो रहे हैं, बेसिकली आप कितने सॉर्ट्स कर रहे हो. तो इसमें दो सॉर्ट्स थे. इसमें इफ यू कैन सी दैट वे मर्जिंग, पहले आप इन दोनों को मर्ज करेंगे, आपके पास एक ए आ जाएगा. फिर यू मर्ज दीज टू, तो आपके पास AB आ जाएगा. देन यू मर्ज दीज थ्री, तो यू गेट AC, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. So if you see, we're doing three merges, not four merges. तो इसको आप 3n भी लिख सकते हैं और n भी लिख सकते हैं. Does that make sense? तो Yes, it makes. ये n लिख दिया हमने. And because ये so that's its time complexity and running. O rotation में फिर ये again n log n ही होगा. Yeah. Okay, so I hope that's clear. वहाँ पे question 4 पे continue करो. Are you here? अच्छा, Yes. वो n log n होगा या n log n over 2 होगा? ये n log n होगा, क्योंकि अगर आप वो मास्टर थ्योरम का वो यूज करते हैं तो वो n log n हो रहा है. ओके. So are you going ahead with question number 3 या फिर मैं 4 continue कर? आप 4 कंटिन्यू करो, उससे पानी पी. Okay. Uh, can you guys tell me कहाँ तक सुना था question 4? तो वो मिडिल वाला तुमने 12 पिक किया था, और फिर उसके बाद तुम उसके कंपैरिजंस कर रही थी आपस में. हाँ, तो बेसिकली लाइक द पॉइंट, मतलब व्हाट वी वर डूइंग इन दिस क्वेश्चन इज दैट हम लोग को लोकल मिनिमा ढूंढना था. और लोकल मिनिमा ढूंढने के लिए लाइक वी नीड अन, मतलब समथिंग दैट इज सिंपलर देन एन स्क्वायर. तो उसके लिए द स्ट्रैटेजी दैट वी वर यूजिंग इज दैट हम लोग कोई एक कॉलम या रो पिक कर लेंगे. एंड क्योंकि उसमें एन एलिमेंट्स होंगे तो we're gonna go over that column and row, find the smallest element in that column or row. In this case it's gonna be 12 from this column, अगर हम लोग सेकंड कॉलम को देखते हुए करें. एंड देन लेट्स से हमने 12 पिक कर दिया. अब हम लोग डिवाइड करेंगे प्रॉब्लम को इन हाफ. we're going to look at, first of all we're going to see कि 12 is smaller than all of its neighbors or not. इस केस में हम सिर्फ लेफ्ट और राइट चेक करेंगे कि उस कॉलम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. सो लेफ्ट और राइट से इट्स नॉट स्मॉलर, तो फिर we're going to divide the problem and go towards the left side. एंड देन लेफ्ट साइड पे जाके वी गेट 10. अब 10 को हम लोग उसके दोनों नेबर्स से कंपेयर करेंगे विच इज 12 and 15. एंड इन दिस केस इट इज स्मॉलर, तो वी हैव फाउंड द लोकल. So this is basically like the approach. Like this is the algorithm that you guys, had to come up with a question for. If anyone has any doubts, to bata do. Warna phir, I can continue with question number 5. So first we will iteratively go over the line. पूरी लाइन में जो Yes, एलिमेंट्स है वो सारे हम चेक करेंगे yes. और And उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे.
sorry, what did you say? उसके बाद फिर नेबर्स कंपेयर होंगे. यस, पहले हम लोग इटरेटिवली एक कॉलम या रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल के फिर उसे उसके नेबर से कंपेयर करें. तो n स्क्वायर नहीं हो जाएगा रनिंग टाइम? एन स्क्वायर कैसे होगा? तो लेट्स से अभी हम लोग को अभी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 9, राइट? तो नहीं, मतलब इसमें बेसिकली एन स्क्वायर इज 9. इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो एन स्क्वायर इज 9. तो 9 यस. comparisons आई गेस वुड मेक इट एन स्क्वायर. हमने कितने comparisons किए हैं? वी फर्स्ट compared it with 2 elements because total 3 elements है ना यहाँ पे, तो हमने 2 comparisons किए यहाँ पे, first 2 comparisons. And उसके बाद we did like another 2 comparisons with 10 and 14. So that is the plus 2. और फिर हमने wait, according to the algorithm you only compare it with the left and right values. So once इस केस में when we reach 12, इसका कॉर्नर, because it's a corner element, तो इसकी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से तो हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, राइट इसकी कोई है नहीं. But I think that we would compare it with the element underneath it as well. So in that case, we're gonna have like +1 comparisons, which is 5. So it's not gonna be, but इस case में तो it's not n square. I think that I still see my screen. It has gone blank. But we are iteratively going over all the elements, right? No, no, not all the elements. Now you only go over the mid column. अच्छा, तो आप डिवाइड करके मिड पे आ रहे हो. हाँ, हम पिक ही पहला मिड कॉलम करते How हैं. do you get to 12? मिड कॉलम करने के बाद हम हर चीज डिवाइड करते. तो लाइक Okay, सही. लेट्स से अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 13 स्मॉलेस्ट होता, जस्ट सपोज कि 13 स्मॉलेस्ट होता एंड हम 15 पे आते. अगर हम 15 पे आते तो फिर हम लोग सिर्फ 15 का जो स्मॉलेस्ट नेबर है ना, 7 और 10, उसकी तरफ जाते. हम लोग दोनों साइड्स पे नहीं जाते. वी वुड देन गो टुवर्ड्स 7, और फिर हम 7 के अगर यहाँ पे कोई नेबर्स होते तो उससे उससे कंपेयर करते हैं, सो ऑन. तो लाइक हम बाकी जो हमारा स्पेस बचती जा रही है उसको तो हम कंपेयर कर ही नहीं रहे ना. तो इट्स नॉट गोना बी इक्वल टू पूरे एन स्क्वायर कंपैरिजन. इफ दैट मेक्स. Yes. ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई स्टार्ट क्वेश्चन 5 से होगा? You should. अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5. My screen is flickering थोड़ा, तो if it goes blank for you guys just let me know. But अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 is basically this कि अगर आपके पास एक चेस बोर्ड है एंड उसमें से हाँ, उसमें से यू लाइक उसमें से एक टाइल एम्प्टी होगा, आई गेस, लाइक एक टाइल हटा हुआ होगा. One tile is going to be gone. I guess that's what they said. One sec. Let V be an end-to-end chessboard where n is a power of 2. N is equal to 2k. Use a dividing blocker argument to describe how to cover all squares except one cube. तो एक tile को हटा के we need to show के बाकी all the tiles are going to make L shape. तो for this, what we're going to do is that सबसे पहले तो let's think about the smallest scenario, which is 2 into 2. I can't draw on my screen anymore, so I'll just use my cursor. So सबसे पहले we have this 2 into 2 case, and let's say इसमें तो obvious है, like if this is the one tile that we cannot use, तो फिर all these three make an L shape. But अगर हम लोग ये 4 वाला देखें तो इसमें ये एक टाइल L shape है, तो it's not very obvious कि बाकी सब L shape कैसे बनाएंगे. तो a simple strategy to go, मतलब a simple strategy जिससे we can get L shapes हमेशा is basically कि you start from the center वाले जो n elements हैं उनसे, मतलब या सेंटर वाले जो not n elements but like center के जो elements हैं उनको देखोगे, तो इस केस में it's gonna be these 4 tiles. So in 4 tiles में से you're gonna make one tile, like एक टाइल छोड़ के, okay, first we're gonna divide into 4 quadrants, ठीक है? तो
ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। आई डोंट नो इफ दैट्स लाइक ग्राफिकली करेक्ट, बट या 1 2 3 4 हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने चारों क्वाड्रेंट्स में से 3 क्वाड्रेंट्स का लाइक एक एक टाइल लेंगे। तो इन दिस केस इफ वी कंसिडर दीज थ्री पर्पल टाइल्स, तो हम लोग ने 1 3 और 4 में से एक एक टाइल लिया है, एंड वी आर गोना मेक दीज पर्पल टाइल्स आर्टिफिशियली वो like they're gonna be the artificial empty tile for these 4 chords, if that makes sense. तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इससे एक एल बन जाएगा, एंड देन द लाइक बिकॉज ये वाला जो क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट 1, इसमें एक्चुअली कोई एम्प्टी टाइल था नहीं, एंड हम लोग ने खुद इसमें एक आर्टिफिशियल टाइल क्रिएट किया एम्प्टी वाला। सो देन बिकॉज ऑफ दैट वी आर लेफ्ट विद 3 टाइल्स, तो यहाँ पे एक एल बन जाएगा, एंड देन सेम गोज यहाँ के लिए एंड यहाँ। कमिंग ओवर टू द लास्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा कि इस क्वाड्रेंट में हम लोग ने नहीं लिया कोई आर्टिफिशियली एम्प्टी टाइल, बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू कि यहाँ पे एक एम्प्टी टाइल है। तो बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक एम्प्टी टाइल था, तो इट ऑलरेडी मेक्स एन एल। तो like using this representing, we have like I guess five L tiles in this 4 into 4 wala uh so now if like I this तो बेसिकली यहाँ क्या होता है कि हम लोग बेस केस जो लेते हैं ना, वो ये होता है कि लाइक यू कैन रिकर्सिवली डिवाइड द प्रॉब्लम, राइट। तो सबसे पहले जो हम लोग का बेस केस होगा वो ये होगा कि सिर्फ एक टाइल है। तो एक टाइल को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, वी जस्ट गोना रिटर्न एज इट इज अपने एल्गोरिथम में, बिकॉज एक टाइल का कोई एल्गोरिथम, and if you have like let's say n tiles, gonna divide them to n over 2 n over 2 के quadrant, which is exactly what we did here. We had like a four, और हम लोग ने इसे डिवाइड कर दिया n over 2 में, n over 2 में, n over 2 में, n over 2। तो when we divide it into these n's लेंगे जिनमें empty tile नहीं है, which is this is कुछ होगा नहीं, and then when you divide it into n over 2 n over 2, like इसको हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे n over 2 n over 2 वाली चीजों में, फिर बेस केस पे आ जाएगा ये 1 1 1 वालों पे, तो उससे वो रिटर्न करेगा, और फिर हम लोग यहाँ पे वो एल का क्वाड्रेंट बनाएंगे, एंड देन वी गोना रिटर्न हियर, यहाँ पे एल का क्वाड्रेंट बन जाएगा, यहाँ पे एल का, यहाँ पे एल का, यहाँ। एंड हाउ अब अगर हम लोग को इसकी रिकरेंस जो है वो प्रूव करनी है कि लाइक हाउ विल does the question say something about it? अच्छा, it doesn't really say anything, but if we have to prove कि ये divide and conquer कैसे होगा, तो for that I'll write it Sn जो है is the number of L tiles in n to n quadrant, ठीक है। तो फिर S1 is gonna be 0, because
कोई एल टाइल नहीं होगा. एंड देन इफ वी तो फोर एंड जिस लेवल पे हम होते हैं उस पर सिर्फ कांस्टेंट काम होता है, सो इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस. So basically, you can also, write this like this. Why it can be written like this is because n square minus 1 is the total number of tiles, right? जो मतलब अगर हमारे पास टोटल n स्क्वायर टाइल्स है, तो उसमें से एक तो हम लोग हटा देंगे बिकॉज वो एमडी होगा, तो टोटल n² माइनस 1 बचे, एंड हर एल टाइल इज बेसिकली थ्री साइज का होता है. तो अगर हम सिंपली बस n² माइनस 1 डिवाइड बाई 3 कर दें, तो वी गेट द नंबर ऑफ एल टाइल्स इन एन n to n ग्रिड. तो वी कैन कंपेयर दैट विद दिस क्वेश्चन इज वेल, जहाँ पे 4 into 4 है, दैट इज 16 minus 1 15. So 16 minus 1, 15 will be 15 divided by 3, 5. So there's like 5 L tiles of it. So Sn की value तो we'll get through this. And then जो हमारा like recursion है वो इसके through आ जाएगी. It's gonna be Tn is equal to 4Tn over 2 plus O1, which basically, tells us कि it's dividing the problem हर बार half. That means, बस. Suha, are you here? Yes, I have. Uh, uh, Here you can go ahead with questions. Here, Suha, Okay. I'll do questions. Okay. अच्छा, can you see my screen? अभी नो रो fine. Okay. अब आप अच्छा, perfect. अच्छा, so basically, question number 3, it was basically question number 3 where I'll give a good overview. So basically, हम sorting नहीं कर रहे हैं, इसमें हम semi sorting कर रहे हैं, अगर इस तरह से समझा जाए. Basically, it's just a version of sorting कि अगर आपको कोई वो दे दिया जाए algorithm, वो array दे दिया जाए और बोला जाए negatives और positives को separate कर दो और बीच में जीरो रख दो, या बीच में जीरो होने की भी जरूरत नहीं है. यही है कि नेगेटिव्स एक साइड पे हो, पॉजिटिव्स एक साइड पे हो, जीरो कम्स इन द पॉजिटिव साइड. तो बेसिकली अगर आपको कोई भी तरह का एरर मिल जाए, यू मस्ट इधर लाइक द गेम ऑफ द होल एल्गोरिथम के ओ एन हो. यू आर नॉट यूजिंग एन स्क्वायर्ड, एन लॉग एन, जैसे बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सारे एन स्क्वायर्ड है या एन लॉग एन है. लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ ओ एन में चाहिए था. तो द वे टू डू इट वाज कि बेसिकली अब अगर हमें फॉर एग्जांपल ये एरर मिल गया एग्जैक्टली ये, वी आर जस्ट गोना वर्क इट लाइक दिस. तो इसके दो सॉल्यूशंस थे. आई एक्सप्लेन बोथ सॉल्यूशंस. पहला सॉल्यूशन ये कहता है कि आपके पास ओ एन का तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, पर आपके पास स्पेस भी ओ एन हो. कि मतलब मैंने एक काम किया, मैं यहाँ से शुरू, मैं आई एम अ पॉइंटर, आई स्टार्ट हियर, मैंने कहा चलो ये पॉजिटिव है, तो मैंने एक पॉजिटिव एरे बनाया, यहाँ पर मैंने भूल दिया. फिर इसके बाद मैंने एक नेगेटिव एरे बनाया, यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर -5 पे गई, तो पहले मैंने सारे पॉजिटिव्स निकाले, सही है, तो पहले मैं गई 2 पे, ये नहीं है पॉजिटिव, ये 0 है, तो पॉजिटिव पे डाल दिया. ओके. अच्छा, सो बेसिकली हम वो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे. अच्छा, स्क्रीन नजर आ जाए तो बता दीजिए. आई थिंक दिख ही रही है. ओके. कोई कंफर्म कर सकता है दिख रही है स्क्रीन? यस यस देखिए. हाँ. Yes. सो बेसिकली अब हमने कहा कि ये वाला पहला मेथड था बेसिकली जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, कि बेसिकली आपने दो दफा अपने एरे को ट्रेवर्स किया. पहली दफा में ट्रेवर्स किया, सारे पॉजिटिव्स को निकाल दिए. दूसरी दफा में ट्रेवर्स किया, सारे नेगेटिव्स को निकाल दिए. और फिर इस तरह से आपका जो स्पेस है ना, दैट विल बी ओ एन, क्योंकि आप स्पेस अप्रोक्सीमेटली यू आर टेकिंग अप 2 एरे साइजेस. और अब अगर आपका टाइम ओ एन है, तो दैट इज वन वे. सेकेंड वे इज टू डू इट इज कि आपने स्पेस को भी ओ वन रखा. तो पहला तरीका सबको समझ आ गया, किसी को कोई समझ नहीं आया? एक सेकंड. नहीं समझ आया, समझ आया?
अच्छा से आई एम अज्यूमिंग समझ आ Uh, गया। जी बोले। अच्छा ओके। तो अब द सेकंड मेथड वाज कि हम लोग इसमें अब टाइम ओ एन ही रखें, बट इसका अब स्पेस 0 1 रखें। अब ये कैसे होगा? आपने कहा कि अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा मेमोरी स्टोरेज नहीं है, आपको एक ही ट्रावर्सल में आपको पूरे नोट्स भी देखने हैं और आपको अलग अलग भी करना है। तो इसका तरीका ये था, अगर आप लोगों ने जब डीएसए में पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव लर्न समथिंग कॉल्ड अ फास्ट रनर एंड अ स्लो रनर। अ फास्ट रनर इज बेसिकली जो आगे जंप करा जा रहा होता है, और स्लो रनर पीछे खड़ा हुआ होता है। तो वो वी ट्रेवर्स द एंटायर एरिया मच फास्टर। तो इसमें बेसिकली वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, इट्स नॉट एग्जैक्टली फास्ट रनर और स्लो रनर, बट इसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था कि बेसिकली आई राइट माई एरे। मैं यहाँ तक से मैं zoom कर रही हूँ। तो मैंने कहा अब मेरे पास यहाँ दो पॉइंटर्स खड़े हैं, वन इज आई एंड वन इज जे। अब व्हेन आई कंपेयर्ड इट आई सेड मुझे क्या करना है कि मुझे सारे नेगेटिव्स को उल्टे हाथ पे लाना है और सीधे हाथ पे सारे पॉजिटिव्स को लाना है। तो मैंने देखा आई जे अगर पॉजिटिव है तो मेरा एक ये जो जे है ये आगे बढ़ जाता है। तो अब जे ने बोला कि ये नेगेटिव है, तो जे बोलेगा ओके आई फ्लिप विथ आई। so now I and J will flip their places। तो अब ये हो जाएगा -5 2 0 -2, और I भी एक इंक्रीमेंट हो गया, तो अब नाउ I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1। तो I तभी अपनी पोजीशन बदलता है जब इसको एक नेगेटिव मिलता है, और J अपनी पोजीशन हर बार बदल रहा होता है। तो फिर इसके बाद अब नाउ J इज हियर, दिस इज I, सो इट्स पॉजिटिव, सही है। अब इसके बाद J दूसरी, अब ये I वही रहा, J यहाँ आ गया, तो J ने कहा ओके इट्स नेगेटिव लेट्स स्वैप। तो अब ये दोनों स्वैप हुए। सो डू यू सी हाउ कि जे अब यहाँ तक पहुंच गया। तो टोटल में लुक हाउ मेनी कंपैरिजन वी डिड। जे यहाँ पर खड़ा हुआ था, अगली दफा में जे यहाँ आया, अगली दफा में जे आया, अगली दफा जे पे यहाँ आया। तो देखा जाए तो जे ने पूरी चीज को एक ही दफा ट्रेवर्स किया, तो द टाइम वाज ओ एन। एंड स्वैपिंग में अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ सारे एलिमेंट्स स्वैप हुए, सारे एलिमेंट्स तो नहीं हो गए, आधे एलिमेंट्स हो गए। तो अगर सारे एलिमेंट्स चलो अस्यूम क्या किए, तो स्वैपिंग में कितनी तीन चीजें होती है ना, कि यू फर्स्ट आई को कहीं सेव कराते हैं, फिर जे को आई की नहीं, जे को सेव करते हैं, आई की जगह पे डालते हैं, और फिर जे जे की जगह पर आई को डाल देते हैं। बेसिकली स्वैपिंग दिखा रही हूँ, तो स्वैपिंग में हर एक पे तीन लग रहा है, तो दैट्स बेसिकली टोटल ऑफ ओ एन। किसी को ये समझ नहीं आया तो बता दीजिए। अच्छा, आर यू श्योर कि इसमें हम यही मेथड है? एक और भी हो सकता है जो मैंने किया था, कि लेफ्ट पॉइंटर को स्टार्ट पे रखा था और राइट पॉइंटर को बिल्कुल एंड पे रखा था, और फिर अच्छा मैं से कंपैरिजन करके लेफ्ट को आगे बढ़ा रहा था एंड राइट को कम कर रहा था। वो भी एक ही लूप में हो रहा था बस। अच्छा से लेट मी जस्ट टेस्ट इट। आपने कहा यहाँ हम्म। पर आई है एंड यहाँ पर आपने कहा यस। जे, सही है। यस। तो ओके सही है, तो आपने अब हर इंक्रीमेंट पे आई आगे बढ़ रहा है, ये जे पीछे जा रहा है। उस पे मैंने चार केसेस लगाए थे, कि अगर तो अच्छा मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट लेफ्ट साइड पे मेरे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और राइट साइड पे सारे पॉजिटिव हैं। तो पहली कंडीशन मैंने ये लगाई कि लेफ्ट, अगर लेफ्ट वाला जो आई है ये यस। नेगेटिव है एंड राइट वाला पॉजिटिव है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, नो स्वैप इज रिक्वायर्ड। लेफ्ट को आप हाँ एक कर दें एंड राइट को आप माइनस कर दें। परफेक्ट। अगर ये, एंड सेकेंड कंडीशन ये थी कि अगर रिवर्स में हो, कि इफ द लेफ्ट वन इज अ पॉजिटिव नंबर, जीरो और ग्रेटर देन दैट, और राइट वाला इज अ नेगेटिव नंबर, देन वी स्वैप दिस यूजिंग द सही थिंग ठीक है। जो आपने अभी तीन स्टेप्स बताए थे। और हाँ परफेक्ट। स्वैप करने के बाद फिर आप लेफ्ट को एक इंक्रीमेंट कर दें, मतलब आई को एक इंक्रीमेंट कर दें और जे को एक डिक्रीमेंट कर दें। फिर तीसरी कंडीशन ये थी कि लेफ्ट वाला दोनों पॉजिटिव हो, मतलब दोनों, हमारे हाँ दोनों पॉजिटिव हो। उस केस में राइट को मैंने डिक्रीमेंट कर दिया, लेफ्ट को मैंने उसी पे रखा, क्योंकि मुझे लेफ्ट को अभी भी स्वैप करना है। एंड अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो मैं लेफ्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये अच्छा चार। एक सेकंड, जस्ट वन सेकंड। आपने कहा दोनों अगर पॉजिटिव हो, सही है, तो ये मैंने रख दिया
-2 दोनों -5 3 सही है। यस। अब ये दोनों पॉजिटिव है, तो अब आप क्या करेंगे? मैं लेफ्ट वाले को नहीं छेड़ूंगा आई को, बट जे को डिक्रीमेंट कर दूंगा। हाँ परफेक्ट है, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको तो अपनी जगह पे रहना है, यस। इसको नेगेटिव होना यस। चाहिए था। हाँ सही है, परफेक्ट है, हाँ। ये भी सोल्यूशन बिल्कुल और ठीक। और ये भी ओ ऑफ एन में ही हो रहा है, और हाँ स्पेस भी वन ले रहा है, तो हाँ, मतलब ये भी हो सकता या इट्स ऑल परफेक्टली करेक्ट। अच्छा कि आपने बता दिया, अब चेकिंग में आसानी रही। अच्छा सही है, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा ये सवाल समझ आ गया सबको क्वेश्चन नंबर 3 का? किसी को कोई इश्यू है तो बता दे, और कोई तरीका है किसी के दिमाग में? है। अच्छा सही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 बाकी है, 7 और 8। वहां तुम्हें करना है, मैं 8 खत्म करूँ? हाँ मैं भी ठीक हूँ। हाँ वहाँ तो। अच्छा दैट्स ओके, आई विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत मजे का है वैसे, मतलब इट्स वेरी इजी। अच्छा बेसिकली अब हमें पता है कि आइडेंटिकल बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं, इतना तो हमने डीएसए में भी देखा था कि आइडेंटिकल बाइनरी ट्रीज आर व्हेन इफ आई हैव दिस ट्री हियर एंड बिकॉज इट्स अ बाइनरी ट्री, तो हर किसी के आए 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चा होगा या 0 बच्चे होंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसका 1 बच्चा है और फिर नहीं है, और ये वाला है, ये है, ये है, ये है, तो बेसिकली बाइनरी हमें तो पता है कि हम आइडेंटिकल ट्रीज को कैसे मैच करते हैं। इट्स बेसिकली वी मैच दिस वन विद दिस वन। पहले हम ये दो चेक करते हैं। वी स्टार्ट एट द रूट, राइट? सो अगर आप इस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एरे को चेक कर रही थी कि क्या 2 एरे सेम है या नहीं है, तो आप इसी तरह से करते हैं ना कि अगर जो भी एरेज है और ये भी जो भी एरे है, तो मैं इन दोनों को पहले मैच करूं, फिर मैं इन दोनों को मैच करूं, फिर मैं इन दोनों को मैच करूं एंड सो। तो बाइनरी ट्रीज में ये होता है कि वी हैव अ लेफ्ट एंड वी हैव अ राइट। अब ये एक फायदा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वाज नॉट अ बाइनरी ट्री, इट वाज अ नॉर्मल ट्री, तो अब ये हमें नहीं पता कि अच्छा कितने बच्चे हो सकते हैं और फिर मुझे कितना रिकर्स करना है। तो यहाँ तो मुझे पता है ना कि मेरी मैक्सिमम रिकर्शन सिर्फ लेफ्ट और राइट, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। तो अब व्हाट यू बेसिकली डू इज पहले तो आपको एक रूट बता दिया जाएगा, सही है? इन द क्वेश्चन यहाँ पर डिजायर एफिशिएंट, इसमें रूट का बोला नहीं है, पर रूट तो पता हमेशा पता ही होता है कि यहाँ से ट्री स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज एक पेरेंट एक चाइल्ड, आप पीछे तो नहीं जा सकते चाइल्ड से पेरेंट। तो अब आपने रूट पे स्टार्ट किया, आपने कहा चलो अगर दोनों रूट सेम हुई तो मतलब ठीक है, चलो आगे में और चेक करो। अगर रूट से सेम नहीं हुई तो मतलब मैं यहीं से रिजेक्ट कर दूंगी कि भाई नहीं है आप सेम। तो यहाँ पर आपने रूट चेक किया, फिर इसके बाद आपने बोला चलो अब मैं लेफ्ट पे जाती हूँ, तो मैं लेफ्ट पे गई, इसके भी लेफ्ट पे गई। तब मैंने इन दोनों को चेक किया, अब चलो ये दोनों सेम है, अच्छी बात है, उसके भी लेफ्ट पे जाओ। अब ये इसके लेफ्ट पे आया ना, तो ये डन है। तो इसने बोला भाई यहाँ तो कुछ भी सेव नहीं है, यही से ही रिजेक्ट कर दो। अब फर्ज करो यहाँ पर कुछ हो, सही है? तो अब ये लेफ्ट चेक हो गया ना, तो इसने कहा चलो राइट पे जाते, ये तो डल, ये लेफ्ट पे एक और जाते, ये भी डल है। तो यहाँ पर अब जाएंगे या पीछे हो जाएगा, अब राइट पे चलते हैं, चलो अब ये भी डल है, यहाँ पर भी वापस जाओ, ये भी डल है, यहाँ पर भी वापस जाओ। तो अब मैं यहाँ पर और गई, तो मैंने कहा ये तो और भी डल है, तो ये आप फिर से पीछे जाओ, इसका भी डल था, फिर से पीछे जाओ। अब मैं इसके राइट पे आ गई, अब मैंने दोनों राइट्स को मैच किया। फिर इसी तरह से इसके लेफ्ट पे गई, इसके भी लेफ्ट पे गई, लेफ्ट पे कुछ नहीं था तो मैं राइट पे गई। और यहाँ आके मुझे आखिरी नोट पे पता चला ये इसका तो एक ये नोट है ही नहीं, तो ये नॉट सेम। तो बेसिकली आपको एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम ये हुआ कि you're रिकर्सिंग, एंड आप पहले सारे लेफ्ट को चेक करते हो, फिर आप सारे राइट्स को चेक करते हो। इज दिस क्लियर? चलो अब यू कैन कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 6। इसका एल्गोरिथम क्या है? अच्छा इसका एल्गोरिथम ये था कि यू बेसिकली, सॉरी एक सेकंड, बेसिकली आप क्या बोलते हैं, पहले रूट्स को कंपेयर करते हैं, फिर आप लेफ्ट में जाते हैं, फिर आप राइट में जाते हैं। So recursive algorithm. But how is right the algorithm? एक सेकंड में पानी पी लूं। क्वेश्चन में 8 का Okay. पूछ रहे हो, हाउ टू राइट द एल्गोरिथम। हाँ. ओके वेट।
अच्छा, इसका एल्गोरिथम इज लाइक गोना बी वेरी बेसिक. हम लोग बस चेक करेंगे कि लाइक it's gonna be recursive algorithm now. So we're gonna check सबसे पहले कि एक मतलब एक एलिमेंट की जो वैल्यू है वो नल है या नहीं. एंड मतलब एक एक नोड की वैल्यू नल है या नहीं, और दूसरे ट्री में भी उसकी वैल्यू नल है या नहीं. अगर दोनों की वैल्यू नल हुई तो you're gonna return true recursive वाला algorithm. एक और चीज विल बी चेकिंग इज दैट अगर दोनों में से किसी एक की नल हुई तो फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, बोथ आर सपोज टू बी नल एक साथ. देन यू गोना कंपेयर द डेटा कि दोनों का डेटा सेम है या नहीं. अगर डेटा सेम नहीं हुआ तो अगेन यू गोना रिटर्न फॉल्स. एंड उसके बाद फिर यू कैन जस्ट रिकर्स द लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड. बस ऐसा शुरू करो बस. लेकिन ये लॉजिक में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग द लेफ्ट एंड राइट बोथ एट द सेम टाइम? Left and right both at the same time. Wait, are you a computer science student? क्योंकि आई थिंक इस तरह ही होता है in like. अच्छा, मेरे पास पहले ये स्क्रीन नहीं आ रही थी, ठीक है, ओके. तो थैंक्स मैम. तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 कराना. Yes. It's intuition. अच्छा, मैंने अलाउ कर दिया है. मुझे लग रहा है तुम्हें फिर से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी. मैं अलाउ कर चुकी हूँ. हाँ हाँ, वन सेकंड. अच्छा हाँ, सॉरी. Can you guys see my screen? यस, वी Screen कैन दिख सी रही योर है मेरी? स्क्रीन. हाँ, दिख रही है. अच्छा, can you guys tell me कि has sir taught you guys Cardan's algorithm class में? तुम ऊपर ऊपर से बता दो या फिर. हाँ, I'll just go over it. So basically, yes, basically क्वेश्चन में था उसका मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है. बट द थिंग इज कि वो लाइक सर्कुलर हो सकता है. लाइक द एरे कैन रैप अराउंड. So this is basically a modification of what the Cardan, right, his name. But what this algorithm does is that it gives you the maximum sum of any subarray, मतलब consecutive sum. Like let's say if you guys have this array, तो इसका maximum sum is going to be 6. How? इस subset का जो sum है ना, that gives us the maximum sum. So generally, so if you want to calculate this, so it takes like O(n) square or O(n) cube. But using this algorithm, you can get it in O(n). So I'll discuss कैसे होता है. There are two things that you keep track of when you're finding the max sum. Is basically in a variable called max so far and a variable called max ending here. ठीक है. एंड जो मैक्स एंडिंग हेयर है वो कैसे कैलकुलेट होता है कि जो भी आपकी करंट वैल्यू है और प्रीवियस मैक्स एंडिंग हेयर प्लस द करंट वैल्यू, आप देखते हो कि उसमें से ग्रेटर कौन है, तो कौन सा है. एंड देन यू चूज दैट. आई विल एक्सप्लेन दिस फर्दर विद एन एग्जांपल. एंड देन मैक्स सो फार इज इट जस्ट चेक्स के मैक्स एंडिंग हेयर और पुरानी मैक्स सो फार वाली वैल्यूज में से कौन सा बड़ा है. एंड देन यू जस्ट डू दैट. एंड जो फाइनल हमारा आंसर होगा ना इज गोना बी मैक्स सो फार. दैट्स गोना गिव अस द subset sum. So let's say we have this example. अब इस example में we're going to start with minus.
तो शुरू में तो मैक्स एंडिंग हेयर की वैल्यू हम लोग यूजिंग द मैक्स एंडिंग हेयर फॉर्मूला दैट आई शोड यू गाइस अबव, it's going to be this because पहले max ending है 0 है ना, तो it's going to be 0 plus -2 or -2 which are both the same values, so hence max ending here की value हम -2 कर देंगे. And then जो max so far की value है, it's basically पुराने वाले max so far की value plus max so far की value and max ending here is जो greatest. तो यहाँ पे max so far is minus infinite and जो max ending here is -2, so of course -2 is greater than that, तो max so far की value भी update हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा 1 है. तो अब यहाँ पे जो मैक्स एंडिंग हेयर है ना, you're gonna make that 1 instead of like -1 because -2 plus 1 will give you -1, right? लेकिन जो मैक्स वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पे वो अपडेट होके 1 हो जाएगा. एंड देन मैक्स सो फार अगेन वो देखता है कि मेरी पुरानी वैल्यू वर्सेस मैक्स एंडिंग हेयर में कौन सा ग्रेटर है, एंड देन यू नो इट अपडेट्स द वैल्यू एंड बिकम्स मैक्स सो फार इक्वल्स टू. नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी -3 है. सो देन अगेन हम लोग कोई चीज चेक करेंगे, -3 प्लस द ओल्ड वैल्यू एंड चेक के कौन सा ग्रेटर है. इस केस में प्लस होके ग्रेटर हो रहा है विच इज -2, सो देन यू डू दैट. लेकिन यहाँ पे मैक्स सो फार अपडेट नहीं होगा because max so far is 1 and the new updated value for max ending here is -2, so it's not greater than previous value, so it stays 1. But then next step में जब x 4 हो जाता है तो फिर max ending here gets 4 and so does max 5 and like so on. इस तरह हम लोग करते जाएंगे through the array and then end में you get max so far equals to 6 which is going to be the maximum subset sum of your array. तो ये तो हो गया नॉर्मल एल्गोरिथम जिसमें हम रैप अराउंड नहीं करते, ठीक है. complexity as you can see based on area maximum sub area sum. तो अब इसमें क्या होगा कि you're gonna identify two cases, मतलब रैप अराउंड वाले केस में भी दो केसेस होंगे, एक नॉन रैपिंग केस और एक रैपिंग केस. तो जो नॉन रैपिंग केस होगा मतलब जिसमें जैसे कि ये वाली एरे है, अगर इसको ही हम लोग अपने करंट एल्गोरिथम में दे दें जो हम लोग इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं क्वेश्चन 6 में, इसको अगर हम दे दें तो ये रैप अराउंड होके भी ना इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है ना वो यहाँ पे आती है विच इज नॉट रैपिंग अराउंड. तो ये तो नॉर्मल कैडेंस एल्गोरिथम हो गया. लेकिन फिर देर आर गोना बी एरेज जिसमें रैप अराउंड होके बेटर वैल्यू आती है, जैसे कि दिस वन. इसमें the wrapped around value is 345 which is going to give you a total sum of 12 and that is greater than the actual cadence. इस case में the actual cadence is going to be I guess 10, so 12 is greater than 10. 12 या 12. तो ये रैपिंग वाला है. तो अब हमें like we need to solve the wrapping case to solve this question. So how will we do that? So in order to do that, basically, we need to understand age. हाँ, we need to understand ये कि जब हम लोग का रैप अराउंड हो रहा होता है ना, तो जो मिडिल वाला पार्ट बचता है ना, that is basically the minimum sub array. यहाँ पे जब हम लोग 3 4 5 को रैप अराउंड करते हैं तो एंड में -2 बचता है विच इज द मिनिमम सब एरे. तो इफ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम लोग इस सब की वैल्यूज को इन्वर्स करते हैं एंड देन इसका कडांस निकालें तो वी विल गेट द मिनिमम सब एरे, इफ दैट मेक सेंस. आई सेड कि हम लोग इसकी सारी वैल्यूज को इन्वर्स करें एंड देन उसका कडांस निकालें तो फिर ये क्या हो जाएगा. लेट मी जस्ट you're gonna get -5, 2, -3 and -2. तो इस केस में लाइक अगर आप इसका मैक्सिमम सबसेट सम निकालो, it's just going to be 2 which in this case was the minimum part. So I'll tell you how we will use this आगे. तो इसके सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कटान निकाल लेंगे एक एरे का. तो इन दिस केस हम लोग इसका नॉर्मल अगर निकालें so that is going to be 10 which is the sum of the entire thing. It is 5 -2 + 3 + 4 which is 10. ठीक है, तो हमने इसका नॉर्मल निकाल लिया और I'll just write here कि in this case it's going to be 10. अब हम लोग टोटल सम निकालेंगे इस एरे का.
इसका टोटल सम भी 10 ही होगा बिकॉज लाइक पूरी ही सम दिया, तो टोटल सम भी हम लोग ने 10 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग मिनिमम सब एरे निकालेंगे यूजिंग द थिंग दैट आई सेड कि हम लोग एरे को निगेट करके फिर उसका घटाड़ निकालें। तो in our case, that's going to give us this वाला part, just 2, right? तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम सबसेट क्या है। तो फिर हम लोग उस मिनिमम सबसेट को लिखेंगे -2 करके, बिकॉज उसकी ओरिजिनल वैल्यू तो -2 था, वो तो निगेट होके 2 हुआ था, बट लाइक ओरिजिनल वैल्यू जो सब एरे की थी वो -2। तो आई राइट दैट एंड सब एरे आई। तो अब हम लोग को करना है मैक्स रैप इज इक्वल टू टोटल सम माइनस सब एरे। So in our case, that's going to be total sum, which is 10. So 10 minus जो minimum sub array की value आई थी, which is -2. So we're going to get minus. So that is going to be 12. ठीक है, तो max wrap इस case में 12 आ गया, which is actually correct because if you go back here, तो जो wrapped around sum था, it was 3, 4, 5 का sum, which is 12. So that basically gave you the wrapped around. So that was basically how this question works and the algorithm. Uh, अच्छा, I think that's clear. तुम क्वेश्चन 7 कर लो. अच्छा, Tahar saying it's clear. yes, okay, first, just give me 2 minutes. I'll start questions. Okay. Yeah. Uh, ठीक है, so question में 7 में it's just asking us if we have 2 matrices, तो उनका जो like total number of computations होंगी in order to calculate उनका multiplication, वो क्या होगा? I guess we just have to solve that, मतलब उसका big हो देना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले we have a matrix A, जिसका जो matrix size है it is into, and then we have B, and that is M into R. तो इन दोनों का जो multiplication होगा that is going to be मतलब जो matrix के multiplication। हाँ, ठीक है, so we need to calculate is the total number of scalar multiplications, and ठीक है, so for this
जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है इट इज बेसिकली कि एक नई जो हम अगर हमारे जैसे आई जे को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ए आई आर कर लेते हैं, ए आई आर आई के कर लेते हैं, ए आई के को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग बी के जे से। Yes. तो नहीं, हम लोग की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर मतलब हमारे पास इतने के एडिशन है, आई गेस हमारे पास यहाँ पे फिर हम लोग के वैल्यूज को एक दूसरे के साथ एंड देन वी ऐड द ऑल अप। तो नेवर माइंड, के इज जस्ट लाइक यहाँ पे समेशन साइन होती है तो बट खैर, तो लाइक हर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बिकॉज जो साइज ऑफ द नंबर ऑफ रोज जो उनका कॉमन चीज है एम, राइट? तो हर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें एम मल्टीप्लिकेशन चाहिए होती है, बिकॉज एम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ हमें आई गेस एम माइनस वन एडिशन चाहिए। So if you have like m minus one additions, multiplications, you have total entries जो होते हैं वो होती हैं q into r. Yes, okay. M minus one, and the total number of multiplications that will have are q into r plus that is the number. This will be the total number of additions. You have r. So if we get the time complexity that we O into Q into M R, which is yeah, that was basically it. Yeah, it makes sense. Okay, so I think that's it. We only have 9 minutes left. So अगर किसी को कोई confusion है तो you can reach out or you can say it अभी. बाकी I think we will end this meeting now. पूरा हो गया explain. या इट्स क्लियर। बस मैं एक चीज पूछना रहा था, ये जो क्वेश्चन 7 में है इसके अंदर इंस्टेड ऑफ यूएमआर इफ वी वर टू सपोज दैट द मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो फिर n की पावर 3 भी लिख सकते हैं ना इसे? Yes, हाँ. it ओके would ओके be सही। O is to the N to the power अच्छा, वैसे आप लोग को क्विज अनाउंस हो गया वेडनेसडे के लिए? square matrix. ओके ओके परफेक्ट जी, हो गया। उसके अंदर ये पूछना था बस ग्राफ्स आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है? आई थिंक ग्राफ से आ रहे थे फिर. We are not aware of the topics. क्योंकि उन्होंने या ग्राफ्स तो लास्ट क्विज में आई गेस था, तो ये कंफर्म करते हैं कि अगर नेक्स्ट क्विज में क्या है। अच्छा सर, ठीक है. Asking that you guys want. ओके थैंक यू। No problem. Okay. Allah Hafiz, guys. I hope that's all clear. ओके या अल्लाह हाफिज़।